बोल गणपति महाराज की जय। आज मैं आपको संकट चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि 17 जनवरी को है। इस व्रत को अपने सनातन धर्म में बहुत ही धूमधाम से सभी औरतें अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं, और सभी को रखना भी चाहिए, क्योंकि गणपति सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि इस व्रत का सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प लेना चाहिए। थोड़े से जल लेकर उसका व्रत का संकल्प लेना चाहिए, और उसमें थोड़े से तिल डाल लेने चाहिए कि हे गणपति महाराज, आज मैं आपका व्रत करने जा रही हूँ, जो कि मेरी संतान के लिए, स्वास्थ्य के लिए और लंबी उम्र के लिए मैं आपसे कामना करती हूँ। तो इस तरह संकल्प लेके आप संकल्प को छोड़ दीजिए, और व्रत का आप संकल्प किए कि मैं आज पूरा दिन आपका नाम का गुणगान करूँगी और पूरा दिन निराहार व्रत रखूँगी। तो इस तरह संकल्प करके आप उसके बाद भगवान गणपति जी का पूजन करें, गणपति जी को स्नान कराएं और तिलक लगाएं, उनकी फूलों से पूजा करें। और शाम के टाइम इसकी कथा जो है हमें शाम के टाइम सुननी चाहिए। तो कथा सुनने के वक्त हाथ में तिल होने चाहिए हमारे, और तिलकुट का प्रसाद भी बनाना चाहिए, जो गुड़ डाल के उसमें प्रसाद बनाना चाहिए। और वो प्रसाद भी पास में रखना है, और गड़वी में थोड़ा सा लोटे में जल डाल के उसमें थोड़े से तिल डाल लेने हैं, और उससे फिर कथा सुननी है आपने हाथ में तिल लेकर। तो मैं आगे आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। तो एक बार एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटा गाय चराने जाता, और उससे जो भी लोगों की गाय चराने जाता, और जो भी उससे आजीविका उसे मिलती, उससे उन दोनों का घर में गुजारा होता। तो रोज़ इसी तरह सुबह घर से चला जाता गायें लेके लोगों की, और शाम को घर वापस आता। तो जब शाम को आता तो उसकी जो चाची ताई थी, तो वो उसे उसके कान भरती कि तू घर से सारा दिन मेहनत करता है, सुबह जाता है शाम को आता है, और तेरी माँ पीछे से घर में कई प्रकार के पकवान बना बना के खाती है और तुझे नहीं देती। तो वो सुनता और अनसुना सा कर देता। लेकिन उनकी ताई और चाचियों का रोज का ही ये काम था। लेकिन उसने एक दिन सोचा कि मैं आज क्यों ना एक दिन आकर देखूं भी, मेरी माँ वाकई ही घर में पकवान बनाती है और खुद अकेली खाती है। तो एक दिन वो जल्दी गाय चरा के घर आ जाता है, और वो होता उस दिन संकट चौथ का व्रत होता है उस दिन। जब घर पे आता है तो उसकी माँ आगे तिलकुट के लड्डू बना रही होती है, और वो देख के हैरान हो जाता है कि जो मेरी ताई चाची मुझे बोलती थी वो सच्ची है, कि मेरी माँ पीछे से पकवान बनाती है, और पकवान तो बनाती है और लेकिन खुद ही खा जाती है, मुझे तो कभी आज तक इसने कुछ खिलाया नहीं है। तो अपनी माँ से कहता भी ऐसे ऐसे मैं इतनी मेहनत करके आता हूँ, इतना मेहनत से कमा के आता हूँ, और मुझे तुम रूखा सूखा खिला देती हो, और खुद अच्छे अच्छे पकवान बनाकर पीछे से खाती हो। तो उसकी माँ समझ जाती है कि ये किसी की बातों में आया हुआ है। तो वो बहुत समझाने की कोशिश करती है, बेटा ये मैं तेरे स्वास्थ्य के लिए, तेरी लंबी उम्र आयु के लिए ही मैं व्रत रख रही हूँ, मेरा इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। तो लेकिन वो बेटा उसकी एक नहीं मानता। वो कहता आज मैंने जल्दी आ गया हूँ और मैंने देख लिया अभी तुम तो रोज़ ही ऐसा करती होंगी। तो लेकिन बहुत समझाती है, पर बेटा उसका कहता है मैंने अब आपके साथ नहीं रहना, मैं घर से चला जाऊँगा। अब उसकी माँ काफ़ी समझाती है, लेकिन वो नहीं समझता और घर से चला जाता है। जब जाने लगता है तो बुढ़िया माँ उसे कहती है, बेटा अगर तूने जाना ही है तो ये थोड़े से तिल हैं,
ये गणपति जी के तिल हैं पूरे हुए। मैं गणपति जी का व्रत सारी उम्र मैंने तेरे लिए रखा है, और जहाँ भी तू जाएगा अगर तेरे पे कोई मुसीबत आएगी तो ये तेरी रक्षा करेंगे। जब चलता है तो वो तिल ले लेता है वहाँ से। अब तिल लेके जाता है, घर से जाता जाता सारा दिन चलता रहता है और घने जंगलों में पहुँच जाता रहा। जब घने जंगल में पहुँच जाता है तो आगे से क्या देखता है, शेर आ रहा है। जब शेर आता हुआ अपनी तरफ देखता है तो डर जाता है, अभी ये तो मुझे अब खाएगा, तो अब मैं कहाँ जाऊँ और मुझे अब कौन बचाएगा। तो फिर सोच उसको एकदम याद आता है कि मेरी माँ ने मुझे वो तिल दिए थे, तो उसने बोला था भी ये तेरी कहीं भी मुसीबत आएगी तो ये तिल तेरी रक्षा करेंगे। वो तिल निकालता है, तिलों के दाने निकालता है और बोलता है, हे गणपति महाराज, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती थी, मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थी, तो मेरी शुभकामना के लिए व्रत रखती थी, तो वो ये तिल जो हैं शेर की तरफ फेंकता है, ये शेर जो है गाय बन जाए और मेरी जान बच जाए। ऐसा बोलता है, ऐसा बोल के तिल उधर ही फेंकता है शेर की तरफ, और शेर जो है गाय बन जाता है। और गाय बन जाता है जब पूँछ हिलाता हुआ इधर उधर चरने लग जाता है तो बड़ा खुश होता है, निकल जाता है आगे। जब आगे जाता है तो आगे क्या देखता है, फिर एक काला नाग खड़ा होता है आगे रास्ते में। वो जिधर जाता है काला नाग उसके आगे, उसको जाने नहीं देता। तो वो कहता है भी आज तो फिर मैं अब मेरे ऊपर फिर मुसीबत आ गई, ये काला नाग तो ज़रूर मुझे डसेगा, फुंकारे मार रहा है ये। तो उसे फिर वही तिलों की बात याद आती है। वो फिर तिल निकालता है और सांप की ओर फेंकता है। तो कहता है, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती थी, सच्ची मुच्ची ही मेरे लिए व्रत रखती थी, मेरी लंबी उम्र के लिए, तो ये जो सांप है मुझे रास्ता दे दे। तो ऐसे करता है, बोलता है गणपति महाराज को। तो उसी समय जो जो सांप होता है वो उसको रास्ता दे देता है और सांप चला जाता है। जब आगे जाता है तो क्या देखता है, जाते जाते रात हो जाती है तो देखता है इधर तो बहुत घना जंगल है और आगे नदी आ जाती है पानी से जो भर के बह रही होती है। तो अब कहता है अगर मैं इधर जंगल में रहूँगा तो रात को मुझे कोई ना कोई जानवर ना खा जाए। तो नगर दूसरी तरफ नदी के कोई नगर दिखाई दे रहा होता है उसको। तो फिर कहता अब क्या करूं, अगर मैं नदी में जाऊंगा तो ये मुझे बहा के ले जाएगी, अब करूं तो करूं क्या। फिर वही कहता है, तिल निकालता है और बोलता है, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती थी तो मेरी लंबी उम्र के लिए, तो ये नदी मुझे रास्ता दे दे। तो नदी भी उसको रास्ता दे देती है और बड़े आराम से वो निकल जाता है। जब निकल जाता है तो आगे क्या देखता है, गांव में एक बुढ़िया होती है, वो पुए पका रही होती है, और पुए पका रही होती है और साथ में रोई जा रही है। पुए बनाई जा रही है और रोई जा रही है। तो वो कहता है भी पुए तो खुशी में बनते हैं और साथ में रो भी रही है ये। तो उसके माँ के पास जाके कहता बुढ़िया माँ, तुम पुए भी बनाई जा रही है और रोई भी जा रही है। वो कहती भी तू जा अपना काम कर, अभी मेरी ये ज़िंदगी है, मेरे कुछ आया हुआ मेरे ऊपर मुसीबत, और तू मुझे ऐसे बोल रहा है, और ना मैं तुझे जानती हूँ है कौन तू। वो कहता फिर भी माँ तू मुझे बता भी ऐसा क्यों कर रही है तू। फिर वो बताती है, कहती है ऐसे ऐसे राजा है इस गांव का, एक आदमी को बारी आती है कि जब वो गांव के बाहर आवा पकता है तो एक बंदे की बारी आती है भी, आवा जो है बलि लेता है, नर बलि, तो उसमें एक बंदे को जाना होता है। तो आज मेरे बेटे की बारी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको अच्छे अच्छे पकवान बना के खिला दूँ भी, मेरे बेटे ने आज आवे में जल जाना है। तो वो सोचता है, कहता माता तू चिंता मत कर, अब तेरे बेटे की बारी जो है मैं ले लूँगा भी, तेरा बेटा बच जाएगा, और ये जो पुए माल पुए मैं पकवान बना रही है ये तू मुझे खिला दे। वो कहती बेटा मेरी किस्मत मेरे साथ है भी, तू हमारे में बीच में क्यों आ रहा है, तू पता नहीं किसका बेटा है, किस माँ का बेटा है, मैं इतना पाप क्यों करूँ।
मेरे कर्म तो मेरे साथ ही हैं। लेकिन वो लड़का उसको बहुत समझाता है माता को, कहता जब रात को सैनिक आएंगे राजा के तेरे बेटे को लेने, तुम बेटे को मत जगाना, मुझे जगा देना। कहती ठीक है जैसी तेरी मर्जी। रात वो सो जाता है खा पी के पूए। तो रात राजा के सैनिक आते हैं लेने के लिए, क्योंकि आवा लगाना होता है उन्होंने। जब आते हैं सैनिक तो माता उसको उठा देती है, कहती बेटा सैनिक आ गए हैं ऐसे ऐसे। तो वो उठ जाता है और जाता है जहाँ पे आवा लगाना होता है गांव के बाहर। तो आवा तैयार हो जाता है तो उसको बिठा देते हैं। तो वो जो तिल होते हैं फिर अपने चारों तरफ तिलों को पूर लेता है। जब पूर लेता है तो बैठ जाता है और आवा सैनिक बंद करके चले जाते हैं। अभी एक दिन ही 2 दिन ही होते हैं तो बच्चे पास में खेल रहे होते हैं आवे के, तो गेंद उसके आवे के ऊपर गिरती है और एकदम टन से आवाज़ आती है। जब टन से की आवाज़ आती है वो कहते हैं इतनी जल्दी आवा कैसे पकड़ गया, ये तो महीना महीना लगता है पकने में, आज एक दिन में आवा कैसे पक गया। वो सारे जने राजा को जाके सूचित करते हैं कि राजा जी आवा पक गया। वो कहते इतनी जल्दी तो आज तक नहीं पका, इतनी जल्दी कैसे पक गया। वो ना उसको खोलते हैं। जब उसको खोलने लगते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, इकलौती का बेटा हूँ, धीरे धीरे से उतारना इसको। तो वो डर जाते हैं सैनिक, कहते हैं इसमें पता नहीं क्या है, आवे में आवाज़ आ रही है, पता नहीं इसमें भूत है, जिन्न है, प्रेत है, कौन सी आत्मा है। तो वो उसको राजा को जाके कहते हैं भी ऐसे ऐसे आवे में से आवाज़ आ रही है, इकलौती का पूत हूँ, धीरे धीरे से उतारना, लावा खोलना। तो वो कहते हैं ऐसा पता नहीं राजा जी हमें तो बहुत डर लग रहा है। जब राजा खुद आता है तो फिर उससे पूछता है भी तू कौन है, भूत है, प्रेत है, जिन्न है, कौन है। तो फिर वो बोलता है जब उतारते हैं आराम से, तो वो कहता है ना मैं भूत हूँ, ना मैं प्रेत हूँ, ना मैं जिन्न हूँ, ऐसे ऐसे मैं अपनी माँ का बेटा, इकलौता बेटा था। तो मेरी माँ गणपति के व्रत रखती थी और वो मेरे लंबी उम्र के लिए भी, तेरी रक्षा के लिए व्रत रखती थी भी तेरे को कुछ नहीं होगा। तो ये उसने मुझे तिल दिए थे पूरे हुए, और मैंने वो जब तुमने ये आवा लगाया तो मैंने अपने चारों तरफ वो तिल भी घेर लिए, इसलिए मेरा अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो राजा बड़ा खुश होता है, कहता है इतना मतलब कि इसमें तेज है। तो वो खुश हो जाता है और सारे ये गांव में आग की तरह बात फैल जाती है। राजा बड़ा खुश होता है और सोचता है मैं अपनी बेटी की शादी इसी के साथ कर देता हूँ। फिर उसकी बेटी भी राजी हो जाती है तो राजा उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देता है। तो राजा उन्हें अपने घर में ही रखने लग जाता है। तो एक दिन छत पे चढ़े होते हैं दोनों जने, राजकुमारी भी वो लड़का भी। तो उसको कहता वो नदी पार जो है ना, वो वहाँ पे मेरा गांव है जो दिखाई दे रहा है सामने। तो वो कहती तुम्हारा गांव भी है, कहती हाँ, कहता मेरा गांव भी है, मेरी माँ भी है। तो कहती फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, फिर हम अपने घर चलते हैं। वो कहता है ठीक है तुम अपने पिताजी से पूछ लो। तो अपने पिताजी से कहती है पिताजी मैंने अपने ससुराल जाना है, भी इनका घर भी है, इनकी माँ भी है, हमने उन्हें देखने जाना है। तो पिताजी कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम चले जाओ, दूर जवाई लाख बराबर, घर जवाई खाक बराबर। तो कहता है ठीक है। जब जाते हैं वो सैनिक भी कहते हैं हम छोड़ के आएंगे, सैनिक भी जाते हैं जो साथ में। जब गांव के बाहर जाते हैं तो सैनिक बुढ़िया के पास जाते हैं, कहती बुढ़िया माँ, बुढ़िया माँ, वो देख तेरा बेटा आया है। वो ना आंखों से रो रो के अंधी हो जाती है भी बेटा जब छोड़ के चला जाता है। तो कहती मुझे मेरी देवरानी जेठानी तो मुझे चिढ़ाती थी भी तेरा पूत ऐसा था, तुझे छोड़ के चला गया और अब तुम भी मेरे साथ ऐसा मजाक करने आए हो। तो वो कहते नहीं माता मैया, हम सचमुच तेरा बेटा आया है। तो वो कहती अगर सच्ची मुच्ची मेरा ही बेटा आया ना, तो फिर मेरी छाती से दूध मेरे बेटे के मुंह के ऊपर धार जाए सीधी, तब मैं समझूंगी गणपति जी कि ये मेरा ही बेटा है। तो जैसे ही अपने बेटे को मिलने लगती है तो जो उस दूध की धार बेटे के मुंह के ऊपर पड़ती है तो बड़ी खुश हो जाती है कि ये वाकई में मेरा ही बेटा है।
और गणपति जी की कृपा से ऐसा होता है कि उसकी जो आँखों की ज्योति है, रोशनी है, दोबारा फिर आ जाती है। जिस प्रकार बुढ़िया माई के साथ पहले हुआ किसी के साथ ना होए, और जिस जैसा बाद में हुआ गणपति जी सबके साथ करें। बोल गणपति महाराज की जय। इस तरह जो हाथ में तिल हैं, कुछ फिर वही लोटे में डाल देने हैं तिल, और कुछ अपनी चुन्नी के पल्ले के साथ बांध लेने हैं, जो कि रात को जब चंद्रमा निकलेगा अर्घ देते हुए चंद्रमा को उस लोटे में डाल लेने हैं। और अर्घ चंद्रमा को अर्घ देना है। और ओम सह चंद्रमा, ओम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को आपने अर्घ देना है। इस तरह ये संकट चौथ की कथा है। और इसी के साथ ही सिद्धि विनायक की भी कथा सुना रही हूँ, क्योंकि इस कथा के साथ वो कथा भी सुनानी ज़रूरी है सिद्धि विनायक की। तो एक बार एक देवरानी जेठानी होती हैं। तो जो देवरानी होती है बहुत धनवान होती है, और जो जेठानी होती है थोड़ी कमज़ोर होती है। तो एक दिन वो कहती, जो जेठानी है देरानी के घर में का झाड़ू पोछा लगाती है, उसका सारा काम करती है, और जो ठंडा बासी फिर उसको देवरानी दे देती है, वो अपने बच्चों को खिलाती है जाके। तो इसी तरह उनका घर का गुजारा चलता है। वो अपनी देरानी के यहाँ देवरानी के यहाँ काम करने जाती है, घर का रोटी पानी जो दे देती है बची कुची उसको, वो उसके बच्चे खा लेते हैं आके। एक दिन संकट चौथ का व्रत आता है, तो वो संकट चौथ का व्रत रखती है और घर में तैयारियां करती है प्रसाद प्रसूद बनाने के लिए। और उस दिन वो अपनी देवरानी के यहाँ काम करने नहीं जाती। तो फिर उस दिन रात का होती है, बच्चे खाना मांगते हैं। वो कहती है आज तो मैं काम करने गई नहीं, तो खाना कहाँ से खाओगे, खाना है ही नहीं हमारे घर में। तो ऐसे ही उसका आदमी भी आ जाता है, वो भी खाना मांगता है। वो कहती घर में आज कुछ नहीं है, मैं गई नहीं हूँ काम करने के लिए देवरानी के, और उसने मुझे कुछ दिया ही नहीं है। भी अगर जाती तो तभी मैं लेके आती, ठंडा वासा जो भी मुझे देती। तो उसका पति उसे मारने कूटने लग जाता है, भी तू आज गई क्यों नहीं है। तो वो मार मार मूर के उसको एक कोने में बैठा देता है। अब वो बेचारी दुखी हुई है, कोने में बैठी हुई है, व्रत रखा हुआ है उसने। तो गणपति जी को बड़ा तरस आता है। तो गणपति जी शाम के टाइम आते हैं, तो उसे कहते हैं मैया मैया मुझे तो कहते शौच आया है, तो मैं कहाँ करूँ। तो वो कहती सारा बेड़ा पड़ा हुआ है, जहाँ मर्जी कर ले। दुखी होती है, परेशान होती है, कहती जहाँ मर्जी कर ले, सारा बेड़ा पड़ा हुआ है, भेज भेज कहते हैं। तो गणपति सारे बेड़े में ही पोटी कर देते हैं, पोटी करके चले जाते हैं। तो जब देखते हैं रात के टाइम करके जाते हैं, शाम को तो जब सुबह उठती है तो देखती है कि सारे बेड़े में हीरे जवाहरात खड़े होते हैं, पड़े होते हैं। तो वो देखते हैं भी ये तो सारे हीरे जवाहरात में ही बदल गया सारा कुछ। सारा इकट्ठा करने लग जाते हैं, बच्चे भी लग जाते हैं, आदमी भी लग जाता है, सारा धन इकट्ठा करने लग जाते हैं। तो बहुत मालो माल हो जाते हैं वो। अगले दिन फिर उसकी देवरानी आती है, कहती वो आज भी नहीं महारानी आई काम करने के लिए। तो उसका जो देवरानी का बेटा है वो बुलाने आता है, कहता है ताई जी आप आज भी नहीं आए, हमारे घर में खाना नहीं बना, आप आओ। तो वो क्या देखता है आगे, तो उनके घर में तो इतने हीरे जवाहरात तरह तरह के पकवान बने हुए हैं। तो वो कहती भी मैं तो नहीं आऊँगी, मेरे तो आप घर में बहुत काम है। तो मैं आज भी नहीं आऊँगी काम करने, मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे अब काम करने के लिए। तो वो जाके बताता है अपनी माँ को, कहता है ताई मना करके भी हम मैं नहीं अब आऊँ करूँगी काम करने आपके। तो उनके घर में तो इतने पकवान बने हुए हैं, और बहुत ही धन माल और सारा कुछ उनके घर में हो गया है। तो वो देखने आती है भी हुआ क्या इनके घर में, एक ही रात में क्या हो गया। जब आती है तो अपनी उसको बोलते भी ऐसे ऐसे, उसने बताया भी ऐसे ऐसे हुआ, मैं तुम्हारे घर काम करने नहीं आई, तो मेरे पति ने मुझे मारा और मार के मुझे कोने में बिठा दिया। तो ऐसे गणपति जी आए, मैंने ऐसे बोला उनको। तो वो अपने पति को अगले दिन फिर कहती कहती ऐसे ऐसे उनके घर में तो ऐसे हो गया, मैं भी व्रत रखूँगी और तू मुझे मारना। वो कहता है भाई तू तो चंगी भली है,
तुझे क्यों मारूं, उसने तो व्रत रखा हुआ था, तू तो खा पी के बैठी हुई है, तुझे क्यों ऐसे क्यों मारूं मैं। वो कहती फिर भी नहीं, तुम मुझे मारना। वो कहता ठीक है, उसे मारने लग जाता है। तो व्रत रखा नहीं होता, खा पी के बैठी होती है और मारने लग जाता है। अच्छी तरह मारता है उसको जब, तो वो कोने में बैठ जाती है तो गणपति जी आते हैं। तो वैसे ही पूछते हैं, अभी ऐसे ऐसे मैंने शौच जाना, मैं कहाँ जाऊँ। वो भी वैसे ही बोल देते हैं, जहाँ मर्जी चला जा, घर है साफ सुफ करा होता उसने। कहती पूरा घर है साफ सुथरा है, जहाँ मर्जी चला जा। जब गणपति जी जाते हैं तो सारे घर में पोटी कर देते हैं। तो जब सुबह उठती है तो इतने घर में सारी बदबू ही बदबू फैली होती है। कहती है उसके घर में तो ऐसे हीरे जवाहरात बन गए, हमारे घर में तो खड़ा भी नहीं होया जाता, इतनी बदबू आ रही है। तो सारे बच्चों को आदमी को लगाती है धोने के लिए, पर जो बदबू है जाती नहीं। जिस तरह देवरानी के साथ हुआ, गणपति किसी के साथ ना करें। जैसा जेठानी के साथ हुआ, गणपति सबके साथ करें। बोल गणपति महाराज की जय। तो इस तरह ये संकट चौथ का व्रत करना है। जो भी विधि से किया जाता है, नियम से किया जाता है। सुबह उठ के आपने ये व्रत वैसे तो पूरा निर्जल ही होता है, करवा चौथ की तरह ही होता है। तो बाकी स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग है, जैसे भी अब स्वास्थ्य आपका अलाउ करे वैसे ही कर लेना। बोल गणपति महाराज की जय।